हम देखते हैं कि Node.js आखिर है क्या। तो Node.js एक तरह की एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं जो कि C++ और जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनी है, और उसका यूज करके हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं ब्राउजर से बाहर। अभी तक हमने जो जावास्क्रिप्ट पढ़ा है वो केवल हम ब्राउजर के अंदर रन कर सकते हैं, लेकिन Node.js का यूज करके हम ब्राउजर के बाहर जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। अब ब्राउजर के बाहर रन करने से हमारा क्या फायदा, इसमें मेरा क्या, आप सोच रहे होंगे। तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। देखो, ब्राउजर के अंदर जो जावास्क्रिप्ट होती है ना, उसको बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं होती है, उसको बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होती है। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर रन करते हैं, हम सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब हम जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सेस होता है और हम बहुत ज्यादा पावरफुल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसीलिए Node.js का यूज करके हम वेब सर्वर्स बनाते हैं, जैसे कि बैकएंड जो हो गया, जो कि हम इस कोर्स में बनाएंगे। ये कोर्स जो है बैकएंड यूजिंग Node.js है, तो हम इस कोर्स में बैकएंड बनाना सीखेंगे। लेकिन Node.js जो है वो बैकएंड बनाने तक ही लिमिटेड नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा लिमिटलेस है। Node.js का यूज करके हम कमांड लाइन टूल्स बना सकते हैं, कमांड लाइन एप्लीकेशंस, जैसे कि npm जो है Node.js का यूज करके बना है, आपने आज तक यूज किया है। टाइपस्क्रिप्ट का जो CLI होता है वो सारा Node.js का यूज करके बना है। वेबपैक, ESLint, बेबल, यार्न, क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो व्यू का CLI है, एंगुलर का CLI है, प्रिटियर, ये सारा कुछ Node.js का यूज करके बना है। कैसे? आप मान थोड़ी लेंगे। चलो मैं ESLint सर्च करता हूं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूं ESLint GitHub। आपको मानना नहीं, बस आपको आके यहाँ पे देख लेना है और आपको देखना है कि किस लैंग्वेज में बना है। जावास्क्रिप्ट में 100% जावास्क्रिप्ट का यूज करके बना है। अब ये ESLint जो है वो ब्राउजर में तो रन होता नहीं है, तो कहाँ पे रन होता है? Node.js। सिंपल सी बात है। ये देखो Node.js का प्रोजेक्ट है, ये तुम्हें package.json मिल जाएगा, तो ये Node.js का ही यूज करके बना है। और क्या चीजें हैं यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट देखते हैं क्या चीज यूज करके बनी है। टाइपस्क्रिप्ट थोड़ा सा फनी लगेगा आपको, टाइपस्क्रिप्ट बनी है टाइपस्क्रिप्ट का यूज करके। टाइपस्क्रिप्ट खुद ही का यूज करके खुद बनी है। ये देखो 98% टाइपस्क्रिप्ट से बनी है। यहाँ पे आपको टाइपस्क्रिप्ट का ही कोड दिखेगा टाइपस्क्रिप्ट के रिपोजिटरी में। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, खुद लैंग्वेज अपने आप को कैसे अपने आप से बना सकती है। तो देखो, टाइपस्क्रिप्ट जो ओरिजिनली बनी थी वो शुरू में जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनी थी, लेकिन जैसे जैसे टाइपस्क्रिप्ट इवॉल्व हुई, जैसे जैसे टाइपस्क्रिप्ट का सपोर्ट हर एक IDE में हो गया, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, जावास्क्रिप्ट के कोड को टाइपस्क्रिप्ट में हम लिख सकते हैं। तो वही सिंपल लॉजिक है, जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको हम टाइपस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे इन्होंने किया, ये जावास्क्रिप्ट के कोड को टाइपस्क्रिप्ट में कर दिया। और ये टाइपस्क्रिप्ट जो भी है वो एट द एंड जावास्क्रिप्ट होता है। ना तो Node.js डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट को समझता है, ना तो ब्राउजर हमारा टाइपस्क्रिप्ट को समझता है। ये सारा कुछ कंपाइल होके जावास्क्रिप्ट में ही होगा। तो जो ये जावास्क्रिप्ट है, जो कि टाइपस्क्रिप्ट कन्वर्ट होके जावास्क्रिप्ट में बदलेगी, वो जावास्क्रिप्ट, ये जो टाइपस्क्रिप्ट है ये ब्राउजर में तो रन होता नहीं है ना, ये हमारे टर्मिनल में रन होता है। और टर्मिनल में रन होता है यानी कि Node.js। अगेन यहाँ पे आपको package.json मिल जाएगा। Node.js की पहचान होती है कि आपको package.json मिलेगा, इसके अंदर उसकी डिपेंडेंसीज मिलेंगी जो नोड मॉड्यूल्स होते हैं। ये देखो डिपेंडेंसीज। तो देखो कितनी पावरफुल चीजें Node.js का यूज करके बनाई जा सकती हैं। आप केवल वेब APIs में ही अटके हैं। वेब APIs मतलब, मेरा मतलब वो है कि बैकएंड, तो बैकएंड ही नहीं बनता है, बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें बन सकती हैं। ये सारे कमांड लाइन टूल्स हैं। अभी हमने CLI पढ़ा था ना, CLI क्या होता है। तो ये सारे पावरफुल टूल जो हम एज अ डेवलपर यूज करते हैं, ये सारी चीजें Node.js का यूज करके बनी है। और फिर इतना ही नहीं, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस में यूज होते हैं। अब IoT डिवाइसेस आप देख सकते हैं कि क्या होते हैं। बस बेसिकली कोई स्पीकर हो गया, कोई वॉच हो गई, कोई फ्रिज हो गया जिसमें इंटरनेट यूज होता है, तो वहां पर भी हमारा Node.js का कोड रन हो सकता है। वहां पर भी हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं Node.js का यूज करके। तो हम इसमें से मेन फोकस रखेंगे। मेन फोकस हमारा जो है वो बैकएंड बनाना है, लेकिन हम एक ना एक टर्मिनल वाला एप्लीकेशन भी बनाएंगे। कुछ छोटा मोटा ही बनाएंगे, लेकिन हम CLI वाला एप्लीकेशन भी Node.js का यूज करके बनाएंगे। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस कोर्स में। आप अपनी एनर्जी बनाए रखिए, एकदम एक्साइटेड रहिए।
बहुत ही नई नई चीज़ें सीखेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें सीखेंगे, ऐसी चीज़ें देखेंगे जो कि आपको किसी कोर्स में नहीं मिली हैं। तो ऐसे ही अपना एक्साइटमेंट बरकरार रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम Node.js की मुंह दिखाई करेंगे, यानी कि Node.js को हम इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि कैसा दिखता है हमारा Node.js। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे ही Node.js को गहराई में मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।